कुर्सेला में डिग्री कॉलेज तो बन ही रहा है। ये तो सरकार का निर्णय है कि सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज बने और इस निर्णय का हमने स्वागत भी किया। लेकिन हमारा बस ये मुद्दा है कि संचालित जो हो वो एक सुगम स्थल पर हो, जहाँ पे सभी जगह के लोग, चूँकि 5 पंचायत का एक 6 पंचायत नगर पंचायत लगा के कुर्सेला प्रखंड होता है और इसके सीमावर्ती इलाके में नवाबगंज, महेशपुर, सिमराहा, कुस्कीपुर, इधर आपको चायटोला, सेरमारी, रंगड़ा, ये सारे जो इलाके हैं इसके लिए एक मार्केट का बाजार कुर्सेला है। और कुर्सेला NH पर है, रोड है, जिसके का अस्पताल है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। लोग गांव से लेके चौक पर आते हैं, तो बच्चे को आने में उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सही है। छात्र छात्राओं जो हमारी बहनें जाएंगी पढ़ने के लिए, उनको सुरक्षा भी देना है। तो मेरा मानना है कि कुर्सेला मुख्यालय में अगर बनता है तो बेहतर होगा, और ये मांग जब तक नहीं बनेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। व्यक्तिगत राजनीतिक रह गया है, पार्टीगत राजनीतिक रह गया है। नीतिगत फैसलों से लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर हम जिस पार्टी में अगर वो गलत निर्णय भी ले रहा है तो हम उसके समर्थन में, और जो लोग जातिवाद के चक्कर में है, अगर उसकी जाति गलत भी कर रहे हैं तो समर्थन में है, दूसरी जाति अगर गलत कर रहे हैं तब हम विरोध आभास करेंगे। ये राजनीतिक स्तर घटिया हो चुका है। आप किसी भी लोगों को जाति से तोड़िएगा, समाज को जाति से तोड़िएगा, धर्म से तोड़िएगा, तो उस समाज का विकास संभव नहीं है। मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूं कि जो जातिवाद के रास्ते पर चलते हो तो समाज में दूसरी जातियों के यहाँ भोज भात खाना बंद कर दो, दूसरे जाति के लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। सिर्फ वोट में तुमको जाति नजर आती है। अपने बच्चे को किसी दूसरे जाति के पास पढ़ने के लिए मत भेजो, किसी दूसरे जाति के डॉक्टर के पास मत भेजो। लेकिन समाज का जो स्थिति है, खासकर बिहार का और बिहार के इस इलाके के क्षेत्रों का, विकास के नाम पर राजनीतिक नहीं करते। ये व्यक्तिगत विरोध और सामाजिक समृद्धता को बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर कोई यादव जाति से है तो वो गुंडा हो गया। ये जो चल रहा है प्रकाष्ठा लोगों का, लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे कुर्सेला प्रखंड में अगर किसी को बोला जाता है तो गुड्डू सर को ही बोला जाता है। चाहे वो विधायक हो या MP हो या सांसद भी रह चुके हैं, उसको कोई सर नहीं बोलता है। ये एक शिक्षक का मार्गदर्शकता है, एक शिक्षक का किया हुआ कर्म का फल है। इसको समझो। तुम्हारे किसी को दलाल या गुंडा करने से कोई दलाल गुंडा नहीं होगा। मरते दम तक इस आंदोलन में है, और पहले से भी जो काम हम लोग ने किया है ये अपने आप में गौरवान्वित फल है कि हम अपने, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर 7 एकड़ जमीन, अपना जो कीमती जमीन है वो हमारे लिए छोड़ा गया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस जमीन पर कॉलेज का निर्माण हो। मैंने वही ना बोला कि ये जो नीतिगत बात है, नीतिगत बात से लोग दूर भाग रहे हैं। आदरणीय सांसद, पूर्व सांसद नरेश यादव क्या कर रहे हैं इसका मैंने कुछ कभी जिक्र नहीं किया कल के बैठक में, या विनोद राज जी सचिव होके वो क्या किए हैं इसका मैंने कभी जिक्र नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपना मुद्दा, और जब मुझे पता चला कि मुख्यालय में कॉलेज ना बनकर ये जरलाही में बन रहा है, तो मुझे अपना एक कर्तव्य याद आया कि ये बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग इसे क्षेत्रवाद के नाम से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन एक मेन मुद्दा है, आप लोग ही निर्णय कीजिएगा और उन लोगों को भी दिल पे हाथ धरकर पूछिएगा क्या ये सच है कि जरलाही में कॉलेज खुलना चाहिए। अगर वो लोग बोल देंगे कि हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए, तो मैं उनका पैर पकड़कर क्षमा प्रार्थना। 10 वर्ष से समय दिया हुआ है, उन लोगों का भविष्य, कॉलेज रहेगा तो उनका भविष्य रहेगा। आज 7 साल से कॉलेज बंद है तो उनका भविष्य तो ऐसे भी अंधकारमय है। हाँ, बात वही मैं कह रहा हूँ। तो मुझे सरकार से बस यही करना है कि वो जो कॉलेज वहाँ 5 साल या 3 साल के लिए संचालित हुआ, लोगों ने अपना योगदान दिया, लोगों ने अपना कार्य किया, और सारी क्राइटेरिया कागज से अगर वो फिल करते हैं तो उन्हीं लोगों को क्यों न वहाँ पे बहाल किया जाए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड भी है और वहाँ पे काम कर चुके हैं। ये तो सरकार से मांग करने का विषय है। जिला पदाधिकारी के पास ये सूची वहाँ पे उपलब्ध कराई जाए कि कितने लोग यहाँ पे काम किए, कब से कब तक काम किए हैं। उसके लिए जो सरकार का गाइडलाइंस है उस पर लड़ाई लड़ना है। वैसे भी वो सर्वोदय कॉलेज के नाम से जमीन है, वो सरकार की जमीन है, कोई व्यक्तिगत लोग उस पर प्राइवेट संचालन नहीं कर सकता। ये तो नियमाकुल है। तो हमारा मानना है कि हम इसकी भी लड़ाई लड़े कि जो छात्र, जो शिक्षक, तो कर्मचारी, जो लेक्चरर वहाँ पे काम किए, जो प्रोफेसर काम किए हैं, उनको वहाँ पे काम मिलना चाहिए। इसकी भी लड़ाई लड़नी चाहिए। हम उसके पक्ष में, उसके विरोध में नहीं। लेकिन 100% वो
कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी में हो, उसका एक अटेंडेंस फाइल होगा। ये नहीं कि जब बहाल होने लगे तो कहीं अपने परिवार रिश्तेदार, चूँकि आजकल बिहार में परिवारवाद की भाषा ही बदल गया है, बिना चुने लड़े लोग मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, तो हो न हो बिना काम किए लोग यहाँ पे कुछ भी बन सकते हैं। डिग्री कॉलेज के नाम पे जो राजनीति करें जो लोग, उसको क्या कहेंगे? देखिए, डिग्री कॉलेज के नाम पे राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हम उनको शुद्धबुद्धि देते हैं कि आप एक समाज सेवी हैं और सम्मानित लोग हैं, ये छोटी मोटी सोच में ना रखें। मेरा जो मुद्दा मेन यही है कि कुर्सेला प्रखंड मुख्यालय के आसपास, मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सेला प्रखंड के मुख्यालय के आसपास, चाहे वह हाई स्कूल हो, चाहे वह गर्ल स्कूल हो, चाहे वह सर्वोदय डिग्री कॉलेज हो, या चाहे बाजार का मध्य विद्यालय हो, या कस्तूरबा महेशपुर का विद्यालय हो, कहीं पर कॉलेज इस एरिया में चलना चाहिए जो लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए सुगम है। धन्यवाद।